ये वीडियो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हर किसी को अच्छी नहीं लग सकती। अगर तुमने आज की वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके दिल को हिला दे और शायद आप इसके बाद किसी रिलेशनशिप में नहीं आओ। यह एक टीनेजर की कहानी है जिसका नाम केली एन बेट्स था, जिसने अपनी जिंदगी में जो देखा वो शायद किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। इस कहानी में न सिर्फ एक ब्रूटल मर्डर की बात है, बल्कि एक ऐसे इंसान के कंट्रोल की बात है जो दिखने में एक नॉर्मल आदमी लगता था लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर था। यह स्टोरी है साइकोलॉजिकल कंट्रोल, टॉर्चर और डेथ की। वार्निंग दे दी गई है, बाकी अब शुरू करते हैं। केली एन बेट्स एक नॉर्मल टीनेजर थी जिसे स्कूल जाना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी लाइफ एंजॉय करना पसंद था। उसकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे किसी भी 14 साल की लड़की की होती है, लेकिन उसकी जिंदगी का ये हैप्पी फेज तब खत्म हो गया जब उसकी मुलाकात जेम्स पैटरसन स्मिथ से हुई। स्मिथ एक 45 साल का आदमी था जो केली से काफी बड़ा था, लेकिन शुरू में उनका रिलेशन एक फ्रेंडली तरीके से शुरू हुआ। केली के पेरेंट्स को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस रिलेशन के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन केली अपने पेरेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं थी। जेम्स स्मिथ पहले से ही एक वायलेंट पास्ट रखता था। उसके पहले भी रिलेशनशिप्स में अब्यूजिव टेंडेंसी रही थी, लेकिन इस बार उसका टारगेट केली थी। धीरे धीरे वो केली के ऊपर अपना इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल जमाने लगा। केली को पता भी नहीं चला कि कब वो उसके जाल में फंस गई। यह पहला स्टेप था केली की जिंदगी को बर्बाद करने का। स्मिथ का तरीका सिंपल था। पहले केली को अपने फैमिली और दोस्तों से अलग करो, उसके इमोशंस को कंट्रोल करो और फिर उसकी जिंदगी का हर फैसला अपने हाथ में ले लो। यही स्मिथ ने किया। उसने केली को ऐसे मैनिपुलेट किया कि उसे लगने लगा कि स्मिथ ही उसका सब कुछ है। केली ने अपनी फैमिली को इग्नोर करना शुरू किया और स्मिथ के घर में शिफ्ट हो गई। इस दौरान केली के पेरेंट्स को और ज्यादा टेंशन होने लगी, लेकिन वो अपनी बेटी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आप सोचिए, अपनी 14 साल की बेटी को आपके सामने से कोई छीन ले और आप कुछ नहीं कर पा रहे। केली अब स्मिथ के पूरे कंट्रोल में आ गई थी। इस टाइम तक केली की उसकी फैमिली और दोस्तों से दूरी बन गई थी और स्मिथ ने उसे बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया था। यह टैक्टिक हर नार्सिसिस्ट और कंट्रोलिंग इंसान इस्तेमाल करता है। आपको सबसे दूर कर देता है ताकि आप उनके कंट्रोल में पूरी तरह आ जाएं। अब केली स्मिथ के साथ रह रही थी, लेकिन जो उसने अभी तक नहीं देखा था वो स्मिथ का असली रूप था। स्मिथ एक तरीके से साइकोपैथ था जो लोगों को दर्द देकर मजा लेता था, और अब केली उसका नया टारगेट बन गई थी। सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। छोटी मोटी मारपीट, कभी हार्श वर्ड्स, लेकिन धीरे धीरे यह फिजिकल अब्यूज ब्लोन टॉर्चर में बदल गया। केली पर सिर्फ मारपीट नहीं की गई, बल्कि उसको एक्सट्रीम फिजिकल पेन और मेंटल ट्रॉमा दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि केली को 3 हफ्तों तक टॉर्चर किया गया था। उसका एक एक दिन स्मिथ के हाथ में मौत का इंतजार करते गुजर रहा था। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके कान और नाक काट दिए गए, उसकी आंखें निकाल दी गई थीं, और शॉकिंग बात यह थी कि उसकी आंखें निकालने के बाद भी वो जिंदा थी। सिर्फ ये सोचकर ही इंसान का दिल कांप जाता है कि एक इंसान पर ऐसे जुल्म कैसे हो सकते हैं। केली के पोस्टमार्टम से यह भी पता चला कि उसकी बॉडी पर तकरीबन 150 चोट के निशान थे। उसकी पूरी बॉडी एक बैटलफील्ड बन चुकी थी और वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। स्मिथ ने केली को काफी गर्म पानी से नहलाया, उसे तपती गर्मी में जला दिया और सिर के बाल से पैर के नाखून तक मारपीट करता रहा। आखिरकार स्मिथ ने केली को और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसे पानी में डूबने पर मजबूर किया। अप्रैल 16, 1996 को स्मिथ ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि केली ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है और पानी में डूब गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें केली की लाश एक बाथ टब में मिली, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई कुछ और ही थी। केली को मारने से पहले उस पर 3 हफ्तों तक एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया था।
हर डेथ वॉज द फाइनल एक्ट ऑफ स्मिथ्स क्रूल्टी, लेकिन जो कुछ उसने जिंदगी के आखिरी लम्हों में झेला वो और भी ज्यादा पेनफुल था। उसकी बॉडी देखकर पुलिस भी हिल गई थी, क्योंकि ऐसा जुल्म देखना उनके लिए भी शॉकिंग था। जेम्स पैटरसन स्मिथ को जल्दी ही अरेस्ट कर लिया गया। उसका ट्रायल 1997 में हुआ और कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि स्मिथ का इंटेंशन केली को मारने का था और उसने प्लान बनाकर उसका कत्ल किया। स्मिथ ने अपने एक्शंस को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस ने उसके झूठ को एक्सपोज कर दिया। जज ने कहा कि स्मिथ को कभी भी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। केली एंड बेट्स का यह केस सिर्फ एक ब्रूटल मर्डर नहीं था, बल्कि इसने इंग्लैंड में डोमेस्टिक वायलेंस और कंट्रोल के बारे में एक नई डिस्कशन शुरू की। केली के पेरेंट्स ने बाद में कहा कि वो चाहते हैं कि कोई और फैमिली उनकी तरह अपने बच्चे को ना खोए। केली की जिंदगी एक लेसन है, एक वार्निंग है कि कभी भी ऐसे टॉक्सिक और डेंजरस रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी है जो मैंने एज शॉर्ट एज पॉसिबल बताई है तो सब्सक्राइब करके ही जाना।